आखिर क्या हुआ था जब जरासंध ने सूर्यपुत्र कर्ण के कवच और कुंडल को निकालने की कोशिश की? आखिर क्यों हुआ था जरासंध और सूर्यपुत्र कर्ण के बीच एक घनघोर युद्ध? आप देख रहे हैं स्पिरिचुअल वाइफ टेक। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। महाभारत के युद्ध में कई सूरवीर योद्धाओं का जिक्र आता है। उनमें से ही एक थे जरासंध, जो कि विलन की भूमिका में थे और बेहद ही खतरनाक थे। और जरासंध के साथ ही महाभारत के कई योद्धाओं ने युद्ध लड़ा। हम में से अधिकतर लोगों ने जरासंध और भीम का युद्ध या फिर भगवान श्री कृष्ण और जरासंध के बीच हुए युद्ध के बारे में सुना होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं सूर्यपुत्र कर्ण ने भी जरासंध से युद्ध लड़ा था, और सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 2 बार। तो आखिर उन दोनों बार लड़े गए युद्ध के क्या परिणाम निकले थे, चलिए इस बारे में विस्तार से जानते हैं। कहते हैं पहली बार कर्ण और जरासंध के बीच जो युद्ध हुआ था वो कहीं और नहीं बल्कि कलिंग देश में हुआ था। जी हाँ, पहली बार इनका आमना सामना कलिंग देश की राजकुमारी चित्रांगना के स्वयंवर में हुआ। चित्रांगना के स्वयंवर के लिए दुर्योधन भी वहां पहुंचा हुआ था और स्वयं कर्ण, भीष्म और द्रोणाचार्य को लेकर आया था। अंततः उस स्वयंवर के महोत्सव को सुनकर महाराज जरासंध, शिशुपाल, भीम का वक्र, रुक्मी, नील, शिकल, कतरोमा, भोज इत्यादि पराक्रमी राजा वहां पहुंचे हुए थे। सिर्फ वही नहीं बल्कि दक्षिण व उत्तर देशों के नरेश भी वहां आए हुए थे। वह राजकन्या स्वयंवर सभा में जैसे ही आई और सभी राजाओं के नाम लिए जाने लगे, राजकन्या आगे बढ़ती रही और अचानक ही वो दुर्योधन से भी आगे निकल गई। और ये अपमान दुर्योधन से सहन नहीं हो सका। उसने राजकुमारी का रास्ता वहीं रोक दिया और भीष्म व द्रोणाचार्य के सहारे अपने बल के घमंड में उस राजकन्या को जबरदस्ती रथ में बैठाकर वहां से प्रस्थान कर गया। कर्ण ने भी अपना रथ दुर्योधन के पीछे लगा लिया और उसके तुरंत बाद ही संपूर्ण मौजूद राजा अपने अस्त्र शस्त्र लेकर कर्ण और दुर्योधन के ऊपर कई सारे बाणों की वर्षा करने लगे और वहां उनके बीच एक संग्राम छिड़ गया। कर्ण ने एक एक बाण से उन सभी नरेश के धनुष को काट गिराया और उन सभी राजाओं को अपने बाणों के प्रहारों से व्याकुल कर दिया। कहते हैं कि सभी के सभी राजा डरकर भाग गए थे, सिर्फ जरासंध ही थे जो उनसे आखिर तक युद्ध करते रहे। और कहते हैं कि वो भी कर्ण के असंख्य बाणों से परास्त हो गए। उन्होंने जरासंध के सारथी को मार डाला और जरासंध व्याकुल होकर भूमि पर गिर पड़े। आधे से ज्यादा नरेश तो भूमि छोड़कर वहां से भाग गए और इस प्रकार कर्ण की भुजा का बल और अपने साथी की मदद से रक्षाकृत दुर्योधन कन्या ग्रहण कर वापस हस्तिनापुर लौट आया। अगर आपको इसके वर्णन के बारे में जानना है तो आप क्रिटिकल ऑडिशन के क्रांति पर्व अध्याय 4 में से विस्तार से पढ़ सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं दूसरी बार हुए इनके महायुद्ध की। कहते हैं उस समय स्वयं जरासंध ने कर्ण को चुनौती दी थी, मगर देश के राजा जरासंध ने कर्ण के बल पराक्रम को सुनकर कर्ण को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा। वो दोनों ही पराक्रमी और परम अस्त्र शस्त्र को जानने वाले थे और उन दोनों के बीच एक घनघोर युद्ध शुरू हो गया। दोनों एक दूसरे पर कई प्रकार के असंख्य अस्त्र शस्त्र चलाने लगे। धीरे धीरे जब उन दोनों में धनुष कट गए और बाणों से वो रहित हो गए तथा तलवार आदि शस्त्र टूट गए, तब वह दोनों रथ से उतरकर मल्ल युद्ध करने लगे। तब कर्ण ने जरासंध के जरा राक्षसी से जोड़े हुए सिंधी स्थल को अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया, लेकिन फिर से पुनः जरासंध का शरीर जुड़ गया। ऐसे में जरासंध ने फिर कर्ण के शरीर को अलग करने का प्रयास किया और तभी स्वयं जरासंध ने अपने हाथों से कर्ण के कवच और कुंडल को पकड़ लिया। जरासंध ने अपने पूरे बल का प्रयोग किया, लेकिन कर्ण के कवच और कुंडल की सहायता से कर्ण का शरीर बिल्कुल भी अलग न हो सका। कहते हैं कि जरासंध इतना शक्तिशाली था कि वह अपने दोनों हाथों से किसी को भी चीर सकता था, बड़े से बड़ा हाथी हो या कोई महारथी। लेकिन वह कर्ण के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाया। तभी कर्ण ने फिर से जरासंध को पकड़ लिया और उसके शरीर के फिर से 2 भाग कर दिए। जरासंध अपने शरीर के विकृत भाग देखकर शत्रुता छोड़ कर्ण से बोला, हे कर्ण, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हुआ और प्रसन्नता में मैं तुम्हें अपना यहाँ का मालिनी नाम का नगर देना चाहता हूँ। इस प्रकार वह दुर्योधन के आदेश से अंग देश के साथ साथ मालिनी नगर के भी राजा बन गए और स्वयं जरासंध ने भी कर्ण से मित्रता कर ली। तो इस तरह हुआ था कर्ण और जरासंध के बीच एक महायुद्ध, और एक नहीं बल्कि 2 बार, जहाँ दोनों के दोनों बार कर्ण ने जरासंध को परास्त किया। इस बारे में आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।